अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसीब। आज की जो हम खबर दे जा रहे हैं इमरान रियाज साहब के बारे में देने जा रहे हैं। उन्होंने आज अपना एक इंटरव्यू दिया है और बहुत दिलकश और उम्दा बातें की हैं और हम सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू आप तक लेके रहें और वो इंटरव्यू आप तक पहुंचाएं और आप के पास लेके आए। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में तकरीबन 6 बातों पे बात की है, 6 मुकफ़्फ़ बनाए हैं, 6 उन्होंने चीज़ों पे बात की है और उन्होंने किस तरह किया है और सहाफ़ियों के सवाल पे उन्होंने जो 6 चीज़ों पे बात की है। सबसे पहली जो बात की उन्होंने एक अंदर की बात बता दी, एक अंदर की खबर दे दी है कि नवाज़ शरीफ साहब फँस गए। नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह का गिरौंड वो सोच रहे हैं उनको वो गिरौंड नहीं मिलने वाला, वो यहाँ आके फंस गए। ये इन्होंने एक अंदर की खबर बताई है और एक अंदर की खबर अपने सोर्सेज के ज़रिए उन्होंने ये कहा है कि हम ख्वाब नहीं देखते, हमारे सोर्सेज होते हैं, हम अपने सोर्सेज के ज़रिए खबरें लेते हैं और देते हैं। नवाज़ शरीफ साहब फंस गए हैं पक्के। उनका ये कहना था कि जिस तरह का नवाज़ शरीफ साहब सोच रहे हैं कि जिस तरह वो इस पे आ जाएंगे और उनकी हुकूमत बन जाएगी, उस तरह बिल्कुल नहीं होने वाला। उन्होंने एक अंदर की खबर दी और बहुत उम्दा और मजबूत खबर दी है कि उनका ये कहना था कि हमारे सोर्सेज होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी ब्यूरोक्रेसी में और हर चीज़ में हमारे जो होते हैं ये ब्यूरोक्रेसी में हर चीज़ में इस तरह के हमारे सोर्सेज होते हैं और हम उनसे खबर लेते हैं और आगे उनकी तस्दीक करके अपने तरीके के मुताबिक उनको शाये करते हैं, उनको चलाते हैं। ये भी उन्होंने अहम खबर दिया है कि इसमें नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं और ये बहुत अहम खबर है। उसके बाद उन्होंने एक और जो चीज़ में बात की है कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे किसी भी लिहाज से कोई खबर देगा तो मैं ज़रूर चलाऊंगा और लेकिन पहले की तरह अपने तरीके के साथ, जिस तरह पहले अपने तरीके के साथ चलिए उसी तरह फिर भी अपने तरीके के साथ चलाऊंगा और ज़रूर चलाऊंगा। और उन्होंने जो तीसरी बात की है राना सनाउल्लाह के बारे में कि मुझे इन्होंने मुझ पर तनकीद किया है, मुझ पर कीचड़ उछाला है, मुझे उसका बहुत दुख हुआ। ये उन्होंने कि चौथी मरतबा वापस आने के बाद राना सनाउल्लाह पे उन्होंने तनकीद किया कि जिस तरह वो मेरे घर आए थे, जब मैंने उसका साथ दिया था, ना कि मैंने उनका साथ नहीं, मैंने सच बोला था, हमेशा सच के साथ खड़ा होता हूँ और मैंने उस वक्त भी सच बोला था। लेकिन राना सनाउल्लाह जिस तरह मेरे घर पे आए, मुझे कहा कि ये आपका मैं एहसान एक दिन उतारूंगा, मुझे ये उम्मीद थी कि बाकी सब तो माशाल्लाह मेरे खिलाफ जाएंगे और कीचड़ भी उठा लेंगे, लेकिन एक राना सनाउल्लाह है जो इस तरह की बिल्कुल घटिया हरकत नहीं करेगा। लेकिन मुझे बहुत शर्म आई, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब राना सनाउल्लाह ने मेरे खिलाफ कीचड़ उछाला। ये बहुत तनकीद की बात है कि राना सनाउल्लाह ने जब मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरे घर आके मुझसे वादा करने के बाद अगर कुछ सच बोलते तो मुझे तकलीफ ना होती, जब इतना बड़ा ना मेरा साथ ना रहते, चुप रहते, लेकिन मुझ पे कीचड़ न उछालते, मुझे तकलीफ। उनका जो चौथा से पांचवा वो था क्वेश्चन था जिसमें बात थी कि एक साफी ने उनसे क्वेश्चन किया, एक सवाल किया कि आप सियासत में कब आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप में इमरान खान साहब नजर आते हैं, क्या आप इस बारे में कुछ सोचते हैं सियासत में आने के बारे में। तो उनका यह कहना था कि मैं तो अभी फिलहाल कोई सियासत में नहीं आ रहा और ना मैंने कागजात जमा कराए हैं। हालांकि इलेक्शन मेरे घर चल के आया और कई बार आया है, लेकिन हर बार मैंने इलेक्शन से किनारा कशी इख्तियार की और मैंने सिर्फ अपना काम किया। उन्होंने कहा कभी मेरा मुखफ़िज़ जो था ना, कभी मौक़िफ़ था, कभी मैं दौर थे कि मेरा मौक़िफ़ नून लीग को बड़ा पसंद था, उनको सूट करता था, तो मैं उनकी आंख का तारा था, वो मुझ पे सदके वारी जाते। कभी भी फिर एक वक्त था कि पीपल पार्टी को मेरा मौक़िफ़ जो है उन्होंने सूट किया, फिर वो मेरे भाई उनकी आंख का तारा बन गया। फिर मैं फिर एक ताकतवर हलकों का मेरा मौक़िफ़ उनको पसंद है, फिर मैं उनकी आंख का तारा था। आज एक वक्त चल रहा है कि मेरा मौक़िफ़ पीपल पार्टी पीटीआई को सूट कर रहा है। मैं इनकी आंख का तारा, हो सकता है कल को मेरा मौक़िफ़ इनको सूट ना करे और मैं किसी और की आंख का तारा बन जाऊँ, इनके लिए मैं उसका ज़रिया बन जाऊँ। तो इसी तरह के उन्होंने ये कहा है कि आइंदा भी इस तरह का होगा और मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूँ और सच बोलूँगा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, मैंने हमेशा सच बोलना है। अभी मैंने फिलहाल सियासत में आने का कोई वो नहीं किया और जब मैं सियासत में आऊँगा तो इंशाअल्लाह आप सब लोगों को बुलाऊँगा और इस तरह ऐलान करूँगा कि मैं अब सियासत में आ रहा हूँ और आइंदा सियासी सरगर्मियों पे मैं अपना काम करूँगा कट कर। जब उन्होंने ये सवाल किया तब उन्होंने कहा है कि ये कोई पता नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझसे कब कौन सा काम लेना है,
ये तो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। अल्लाह ताला को ही पसंद है कि जब वो मुझसे कोई काम लेंगे तो मैं वो काम करूँगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब फ्लड का दौर था, फ्लड आया हुआ था, तो मेरे वालिद से मैं डायनिंग रूम में बैठा था, मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ रकम दिया कि जाओ बेटा कि ये जाके लोगों में तकसीम करो, लोगों को फंडिंग करो। तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया जो फंडिंग में काम करते थे, मैंने उनको बुलाया और कहा है कि ये लोग आप लोगों में फंडिंग करो जिनको ज़रूरत है, फ्लड का मौसम चल रहा है, फ्लड आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त एक्सप्रेस वालों ने मुझे ड्यूटी से वो फारिग किया हुआ था, मैं घर बैठा था, फ्री बैठा था, बस व्लॉग करता था। तो उन्होंने कहा कि आप फिर और फ्री बैठे हैं तो आए हमारे साथ चलें और वहाँ पर फंडिंग करें हमारे साथ। मैं उनके साथ चला गया। मुझे ये तो नहीं पता था अल्लाह ताला ने मुझसे कौन सा काम है, छोटा सा काम इतना बढ़ जाएगा। तो वहाँ जाके हमने 2055 घर बनाए। अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे लिया है, ये तो अल्लाह ताला काम लेता है। इसलिए इस तरह फिलहाल मैं इसमें सियासत में नहीं, फिलहाल मैं सियासत में नहीं आ रहा। जब अल्लाह ताला मुझसे काम लेगा, अभी तो मैं सहाफ़त में हूँ, और जब सियासत में काम लेगा तो मैं सियासत में आ जाऊँगा और फिर ऐलान करके आऊँगा, आप सब लोगों को बुलाऊँगा, फिर ऐलान करूँगा, आप सब देख लेंगे मैं कहाँ। उसके बाद एक साफ़ी के सवाल पर उन साफ़ी ने सवाल किया कि आप व्लॉग कब कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने तो पहले भी मुझे देखा था, अभी मुझे देखने में माशाल्लाह बहुत मैं रिकवर हो रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं 10 से 15 दिनों में मज़ीद रिकवर हो जाऊँगा। और इंशाल्लाह जब मैं दोबारा व्लॉग शुरू करूँगा, एक धड़ल्ले से फिर से शुरू करूँगा, एक ऐसे जत्थे में हाथ डालूँगा ना, लग पता जाएगी। और बड़ी हंसी के साथ कह के भी लगाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं 10 दिनों में 15 दिनों में रिकवर हो जाऊँ और रात को सोऊँ और सुबह उठ के व्लॉग कर लूँ और आप सब देख लेंगे मेरा व्लॉग। तो उन्होंने ये तो मुख्तसर अपने छोटे से इंटरव्यू में यही बातें की और वो मैं आपको इंटरव्यू भी सुनाता हूँ और किस तरह और कौन सी बातें हुई हैं। सबसे जो मेन खबर उन्होंने दिया है नवाज शरीफ के बारे में दिया है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो फंस गए हैं और वो जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। अब तो इमरान रियाज साहब का इंटरव्यू भी दिखाने लगा हूँ, चाहे आप वो खुद भी देखें। और ये एक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले वो इंटरव्यू दिखाऊं और मुझसे फिर भी लेट हो जाती क्योंकि मेरे पास 3 बार करनी है। मैं खुद अकेले वीडियो बनाता हूँ, खुद उनकी एडिटिंग करता हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए और जिस भाई ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दे और मेरा सपोर्ट करे। इसलिए मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि जल्दी पहुँचाऊँ और लेट हो जाती है, इसलिए उससे माजरत है लेट के लिए। चलिए लगाए मैं इंटरव्यू देखें। अच्छी खबर नहीं है, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। इस खबर के बाद नौरीन और रोएगी। अल्लाह उसको सब्र दे। आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं। तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे? गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की मजीद थोड़ी गल नहीं बनी भाई। मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां से आपके अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान को नाकाबिल कबूल है इस वक्त? काकर साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। हमें जादूगर कौन है? कोई ऐसा जो रात को सोता हो और उसको खबर आ जाती हो ख्वाब में। मैंने इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी है आपको जो इस वक्त है। बेबी कल हालात बदल जाएं तो मैं आपको बता भी दूंगा। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मतलब तो एक ही खबर दी ना इतने सारे बातचीत में। हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना। इसी तरह हमारे सोर्सेज होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं। ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको यह जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था, उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। कैसे किया? फैक्ट चेक। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो जब मैं कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया। हां, मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे। क्यों नहीं लूंगा? लूंगा खबर, लेकिन अपने तरीके से उसको वेरीफाई करके चलाऊंगा जैसे मैं पहले करता था। आज भी लूंगा। देखें, ये नहीं हो सकता कि हमें ख्वाब में खबर आए और हम चला दें।
राणा सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राणा सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत, वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राणा सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब तो मैंने पता थी किन्हें की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपको किसके बयानी पे ज्यादा चेस आई है? यार मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चस आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं, ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं? उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था पीएमएलएन को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, ताकतवर अब भी सब कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है, यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूं, राय नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूं ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात, तो इसलिए जिसको वो मौके सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूं। ऐसे ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौक़िफ़ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया, जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको भी खुल के करूंगा, ऐसे ही दबी दबी किस्म की नहीं करूंगा, खुल खुला के करूंगा। इमरान रियाज साहब, जब बताइएगा कि खारिज हज़म खान नहीं आपका सियासत में आना। देखिए, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशंस का, तो मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस ने, ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहां चला गया, और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता।
वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा और मेरा काम है और मुझे वही करना है। इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपने इससे पहले कहा, आप ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप व्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भेड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ कोई चीज नहीं मुझे पता थी। हाँ, ये देखें, ये हमने आपको उनका इंटरव्यू दिखाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया।